Hello, welcome to my channel. I am Ankita Sharma and I am going to discuss about basic structure of C program. ओके तो जब आप सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें कई सेक्शन में आपको डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, आपके इस स्ट्रक्चर में कई सेक्शन डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट सेक्शन है आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में मैंने आपको कमेंट लाइन के बारे में पहले बताया है। कमेंट लाइन का मतलब क्या होता है, मैं एक बार और फिर रिपीट कर देती हूँ कि कमेंट लाइन का मतलब ये होता है कि आप ये टोकन, ओपनिंग टोकन एंड क्लोजिंग टोकन, ठीक है, आप इन दोनों के अंदर जो भी वर्ड लिखते हैं, जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं, जो भी सेंटेंस लिखते हैं, आप जो भी चीज़ें लिखते हैं उसको कंपाइलर क्या करता है, रीड ही नहीं करता और एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक है, रीड और एग्जीक्यूट दोनों नहीं करता जब तक कि उसको आपका क्लोजिंग टोकन ना मिल जाए। ठीक है, तब तक इसको कंपाइलर क्या करता है, रीड भी नहीं करता और एग्जीक्यूट भी नहीं करता। तो कमेंट लाइन वो चीज़ होती है। तो कमेंट लाइन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप अपने प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, सबसे पहले जैसे आप कोई सपोज करो 2 नंबर को आपको ऐड करना है। 2 नंबर को ऐड करने के लिए आपने एक प्रोग्राम बनाया है। उस प्रोग्राम में आप क्या कर रहे हैं ये आप क्या कर सकते हैं, ऊपर में लिख सकते हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर। ठीक है, आप कुछ भी अपने प्रोग्राम का नेम लिख सकते हैं। ठीक है, अपना नेम लिख सकते हैं अगर आप प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, या ऑथर का नेम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब जैसे आप प्रोग्राम राइट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे, कोई और करेगा तो वो लिखेगा। वो ऐसी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं आप कमेंट लाइन में कि जो आप बाद में उसको रीयूज़ कर सके। ठीक है, तो कमेंट लाइन में आप एक कमेंट लाइन भी हो सकता है आपका, मल्टीपल कमेंट लाइन भी हो सकता है, कितने भी कमेंट लाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आपका कमेंट लाइन आता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। जब भी आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है, फर्स्ट लाइन आता है आपका, तो फर्स्ट लाइन में आप कमेंट लाइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन में क्या करते हैं, लिंक सेक्शन में क्या होता है, इस सेक्शन में क्या होता है, कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जो भी फंक्शन आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम के फंक्शन, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, मैंने आपको पहले बताया ना कि फंक्शन एक तो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है और एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। तो जो आपके सिस्टम में पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है, उस प्री डिफाइंड फंक्शन को क्या करें, इस प्रोग्राम से लिंक करें। सपोज करो आपने printf यूज़ किया, तो printf जैसे यूज़ किया तो वो सिस्टम की लाइब्रेरी में होगा, तो उस टाइम पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर आपका इंक्लूड किया जाएगा इसको। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दी, सपोज करना कि आप एक एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें आपने कोई भी फंक्शन बनाया। ठीक है, आपने पहले सबसे पहले ac.c नाम से आपने एक फाइल बना ली है। ठीक है, ये आप प्रोग्राम बना लिए, उसको उस प्रोग्राम को ये वाले नाम से सेव कर दिया, ac.c करके एक फाइल बन गई सी की। ठीक है, तो सपोज करो इसमें आपने कोई फंक्शन बनाया है ऐड नाम का। ठीक है, फंक्शन क्या होता है ये नेक्स्ट देखेंगे। ऐड नाम का आपने फंक्शन बनाया है। अब आप इस फंक्शन को क्या करना चाहते हैं, किसी और प्रोग्राम में आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, आप इसको दूसरे प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड करके आप अपने ac डॉट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उस प्रोग्राम का यूज़ करेंगे। उसके बाद जब आप ऐड को यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली ऐड में आपने जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा, ठीक है, आपने जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा जब आप उसको कॉल करोगे। ठीक है, तो ये होता है, एक शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए इसका, क्योंकि जब आप फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे तो आप आगे इसको देखेंगे। ठीक है, तो सिस्टम लाइब्रेरी में यही होता है कि आपने कोई भी जैसे फंक्शन बनाया तो आप उस फंक्शन को दूसरे प्रोग्राम में भी रीयूज़ कर सकते हो थ्रू लिंक सेक्शन के। ठीक है, इस सेक्शन के, तो इस सेक्शन के लिए बेसिकली जब तक हम फाइल हैंडलिंग नहीं पढ़ते हैं तब तक तो हम क्या करते हैं, सिस्टम लाइब्रेरी से ही जो फंक्शन होते हैं उसी को इंक्लूड करना होता है। तो बेसिकली हमारा यही काम होता है लिंक सेक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन ये सारा जो सेक्शन है ना, ये मेन फंक्शन के ऊपर का सेक्शन है। जब आप मेन लिखते हो ना, उसके ऊपर आप क्या क्या कर सकते हो ये चीज़ें बता रहे हैं। ये सारे जो सेक्शन है ये ऑप्शनल है, लेकिन मेन फंक्शन तो आपको देना ही पड़ेगा, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल है मतलब आप इसको दे भी सकते हो। कमेंट लाइन दोगे तो भी ठीक, नहीं दोगे तो भी ठीक। लिंक सेक्शन दोगे तो भी ठीक, अगर आप फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो दो, नहीं फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो मत दो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी ऑप्शनल हो जाती है। ठीक है, डेफिनेशन सेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर आपका सिंबॉलिक कांस्टेंट डिक्लेयर किया जाता है। सिंबॉलिक कांस्टेंट मतलब कि वहाँ पर डिफाइन किया जाता है सिंबॉलिक कांस्टेंट। जैसे कि हमने लिख दिया a = 1, a = 1 लिख दिया, तो ये आपका क्या हो गया, आपका a मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। तो वो पूरे प्रोग्राम में, पूरे फंक्शन में, आप कोई भी फंक्शन यूज़ करो, इस पूरे प्रोग्राम में a का मतलब 1 ही होगा। ठीक है, आपको सबसे पहले मैं बता दूं वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। वेरिएबल क्या चीज़ होती है, जो आप वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है यहाँ पर वो आगे देखेंगे, लेकिन आपको इतना तो पता है ना, वेरिएबल क्या चीज़ होती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। आप 1 रख दो, अभी नेक्स्ट टाइम 3 रख दो, कभी 4 रख दो,
तो उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है, तो उसको आप क्या बोलोगे, वेरिएबल बोलोगे। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब ऐसी वैल्यू जिसको आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो आप उसको पूरे प्रोग्राम में कहीं चेंज नहीं कर सकते। मतलब कांस्टेंट का वैल्यू ये होता है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो हो गया, बस दे दिया अगर एक ही वैल्यू 1 तो वो हो गई, कांस्टेंट हो गई वो, ठीक है। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट होता है, ठीक है। कांस्टेंट तो हमारा क्या क्या चीज होता है, जैसे 1 है, 1 ही होता है, 1 का मतलब 1 ही होता है, आप 1 को 2 नहीं बोल सकते कभी भी, ये कांस्टेंट हुआ, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू हुई है आपकी 1 2 3 4, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू, ये कभी चेंज नहीं होती है। अगर 3 है तो 3 का मतलब 3 ही होता है, उसका मतलब आप 4 काउंट नहीं कर सकते कहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी, क्या हो गई वहां पर कांस्टेंट और वेरिएबल वाली बात हो गई, ठीक है। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन, ग्लोबल का मतलब क्या होता है, पूरे के लिए, ठीक है। तो मेन फंक्शन के ऊपर आप जितना भी डिक्लेरेशन और डेफिनेशन करते हैं उसका मतलब होता है कि वो पूरे प्रोग्राम में आपका यूज होगा, ठीक है। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब है यहाँ पर आप एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं जो आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी किसी भी फंक्शन में आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने एक फंक्शन नीचे बना दिया, एक फंक्शन ऊपर बना दिया तो आप यूज नहीं कर सकते, उसको आप पूरे प्रोग्राम में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो और वो वेरिएबल को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पर मैंने लिखा है उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर ए लिख दिया या बी लिख दिया या सी लिख दिया, कितने भी फंक्शन कितने भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे ना वो पूरे फंक्शन के लिए, आपका मेन फंक्शन हो चाहे आपका यूजर डिफाइन अलग फंक्शन हो, वो सारे फंक्शन के लिए आपका क्या हो जाएगा, वो वेरिएबल यूज कर सकते हो। बार बार डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, आप सीधा उठाओ और यूज कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फंक्शन भी लिखा है मैंने, तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में आप किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन को भी डिक्लेयर कर सकते हो, कितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शन हो आप उसको वहां पर भी डिक्लेयर कर सकते हो, ऐसी बात नहीं कि अंदर ही करना है, ठीक है। आप यहाँ पर भी डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया, इतने सेक्शन हो गए। अब आते हैं अपन मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि मेन फंक्शन जो होता है एग्जैक्टली आपके प्रोग्राम में 1 होना चाहिए, नहीं तो कंपाइलर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कितना कौन से फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, कौन से फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना है, कौन सा वाला मेन फंक्शन से मैं स्टार्ट करूं, ठीक है। तो कंपाइलर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा। तो मेन फंक्शन आपका कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली 1, ओके। फिर मेन फंक्शन में 2 पार्ट इंक्लूड होते हैं, मेन फंक्शन के 2 पार्ट होते हैं अंदर। मेन फंक्शन जब भी स्टार्ट होता है तो मेन फंक्शन के साथ आपका ब्रेसेस ओपन ब्रेसेस क्लोज रहेगा, ठीक है, पैरेंथेसिस ओपन एंड पैरेंथेसिस क्लोज रहेगा, और उसके बाद आपका ब्रेसेस ओपन एंड ब्रेसेस क्लोज रहेगा। तो जैसे ही आपका ये ब्रेसेस ओपन हो रहा है इसका मतलब हो गया आपका मेन फंक्शन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, यहाँ पर स्टार्ट हो गया, ठीक है। मेन फंक्शन ओपन हो गया, ओपन बोल लो, ओपन हो गया आपका मेन फंक्शन, ठीक है। तो मेन फंक्शन आपका ओपन हो गया जब आपका ब्रेसेस ओपन हुआ, और ब्रेसेस क्लोज हुआ तो आपका फंक्शन एंड हो गया, ये तो मैंने बताया ही था आपको, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 पार्ट होते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक तो डिक्लेरेशन पार्ट है और एक एग्जीक्यूटिबल पार्ट है। तो डिक्लेरेशन पार्ट में वो सारे वेरिएबल्स को आप डिक्लेरेशन पार्ट में डिक्लेयर करोगे जिसको आपको एग्जीक्यूटिबल पार्ट में आपको यूज करना है, ठीक है। यहाँ तक बात आई समझ में। डिक्लेरेशन पार्ट में आप वो वेरिएबल को आप डिक्लेयर करोगे जिसको आपको एग्जीक्यूटिबल पार्ट में आपको एग्जीक्यूट कराना होता है, ठीक है। अब जैसे मेरे को आगे यूज करना है, जैसे ए और बी है, ए और बी को प्लस करना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू वो तो बाद में आएगी, है ना, आउटपुट के टाइम में आएगी, लेकिन ए और बी को आप एग्जीक्यूटेबल पार्ट में यूज करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ता है कि ए और बी क्या चीज है, ठीक है। नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं, तो आपको नेक्स्ट आगे समझ में आते जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल पार्ट मतलब कि एग्जीक्यूटेबल पार्ट में सिर्फ आपका एक स्टेटमेंट मतलब एटलीस्ट 1 स्टेटमेंट होना ही चाहिए, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल पार्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी हम स्टेटमेंट नहीं दिए बस क्लोज कर दिया, ओपन किया क्लोज कर दिया, अब कम से कम एक स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप कुछ क्या एग्जीक्यूट करोगे, कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, फिर आपका कुछ दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब जब आपका ये ओपन एंड क्लोज हो गया तो ये आपका मेन फंक्शन बंद हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। जब आपका क्लोज हुआ तो जब आपका ये क्या बोलते हैं ब्रेसेस क्लोज होता है, जब आपका ब्रेसेस क्लोज होता है तो आपका क्या होता है, लॉजिकली वहां पर प्रोग्राम एंड हो जाता है, ठीक है, एंड हो जाता है वहां पर प्रोग्राम। क्यों, क्योंकि कंपाइलर सबसे लास्ट में यहीं पर जाता है, उसके आगे कुछ नहीं जाता वो, ठीक है। अब देखिए ये सब प्रोग्राम सेक्शन है आपका, ये तो मेन फंक्शन हो गया। अब मेन फंक्शन के आगे आप क्या कर सकते हो, सब प्रोग्राम सेक्शन में आप अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। आपने कुछ भी यहाँ पर डिक्लेयर किया है आप उसको यहाँ पर डिफाइन कर दो और आप मेन फंक्शन में कॉल कर दो, ठीक है। फंक्शन जब भी हम बनाएंगे तो आगे बताऊंगी आपको, पहले उसको डिक्लेयर करते हैं फिर उसको डिफाइन करते हैं उसके बाद उसको कॉल करते हैं, ठीक है। तो आप सब प्रोग्राम सेक्शन है
तो सब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में आप कितने भी फंक्शन यूजर डिफाइंड 5 बनाओ, 4 बनाओ, 100 बनाओ, कितने भी फंक्शन बना सकते हो यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। और जो आपका मेन फंक्शन में क्या होगा, कॉल होगा। यहाँ पर लिखा है ना दैट आर कॉल्ड इन द मेन फंक्शन, यहाँ पर आपका कॉल होगा वो। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया बात, ठीक है। वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ। जैसे कि कांस्टेंट होता है, डेटा टाइप हम पढ़ेंगे तो कांस्टेंट भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई 1 होता है, कोई फ्लोट में होता है, 1.2 होता है, तो ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे कांस्टेंट्स है। अब आपका वेरिएबल है, वेरिएबल है तो इसमें वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है, क्या क्या चीज़ आनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ये आपको पता चलेगा। जैसे ए है, बी है, या ए बी सी है, ऐसा आपका क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको कि आपका वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, कैसे आपके वेरिएबल नेम कैसे होने चाहिए आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया। ओके, थैंक यू।